लीनियर काइनेमेटिक्स में हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थे जो कि लीनियर मोशन के वेरिएबल्स को रिलेट करते थे। x को v से, v को a से और t से रिलेट करते थे। वैसे ही हमारे पास रोटेशनल काइनेमेटिक्स में भी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स को रिलेट करते हैं। थीटा को ओमेगा, ओमेगा को अल्फा और t से रिलेट करते हैं। अब इसे निकालने के लिए तुम सारा डेरिवेशन खुद से कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एक चालाकी वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही सेम है जो कि लीनियर मोशन के वेरिएबल्स के बीच में है। यहाँ पे हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया था एज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ठीक वैसे ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट आया था चेंज इन लीनियर पोजीशन। एंगुलर वेलोसिटी आई थी एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और लीनियर वेलोसिटी आई थी एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन आया था चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम और लीनियर एक्सेलरेशन आया था चेंज इन लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब क्योंकि हमारे पास जो रिलेशनशिप आया है रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स के बीच में और लीनियर मोशन के वेरिएबल्स के बीच में वो डिट्टो ही सेम है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी सारे इक्वेशंस हमने डिराइव किए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वेशंस लीनियर मोशन में, वो सारे के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं रोटेशनल मोशन में। बस हमें क्या करना पड़ेगा कि लीनियर मोशन के जो वेरिएबल्स थे उसमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा रोटेशनल मोशन के वेरिएबल से और हमारा काम बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी आसानी से हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं रोटेशनल मोशन के लिए, तो आओ मैं तुम्हें ग्राफिकली दिखाता हूँ। हमने लीनियर मोशन में, हमने 1D काइनेमेटिक्स में क्या किया था कि वेलोसिटी टाइम का एक ग्राफ बना लिया था। एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना लेते हैं ऐसे कुछ, और फिर हमने कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप हमें दे देगा एक्सेलरेशन, ये दे देगा एक्सेलरेशन। और सिमिलरली अगर एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर एक ग्राफ हो, वो भी ऐसा ही कुछ स्ट्रेट लाइन हो, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगा ये हमें दे देगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वैसा ही रिलेशनशिप है, बिल्कुल बराबर रिलेशनशिप है जो कि लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में है। और हमने ये भी कहा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो बीच का एरिया है, ये मैं एरिया यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो एरिया है वो एरिया बराबर होगा, एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो वैसे ही सिमिलरली अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो एरिया है उसे अगर मैं निकालूं तो ये बराबर हो जाएगा, ये एरिया बराबर हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एरिया इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा भी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये बिल्कुल बराबर है लीनियर मोशन के रिलेशनशिप के। अब 1D मोशन के चैप्टर में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसके स्लोप और एरिया का इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले थे, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ ऐसे दिख रहे थे। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन तभी ट्रू थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो तुम सिमिलर प्रोसेस का इस्तेमाल करके ओमेगा टी के ग्राफ और उसके स्लोप और एरिया का इस्तेमाल करके रोटेशन मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो। लेकिन उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है जब तुम्हें पता है कि सारे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप सेम ही है, तो इक्वेशन भी तो सेम ही आएंगे ना। बस क्या है कि जो वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू अलग होने वाली है। तो क्या करते हैं, इन्हीं इक्वेशंस को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और फिर उसे ही हम यहाँ पे बदलते रहते हैं, सारे वेरिएबल्स को उसी को में बदलते रहते हैं। तो हमें पता है कि वेलोसिटी v के जगह पे आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी और वो होता है ओमेगा, और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट उसके जगह पे आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। और फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन है हमारा, एक्सेलरेशन को हम बदल के लिख देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। और टाइम तो खैर टाइम ही रहने वाला है, जहाँ तक हमें पता है समय एक ही होता है। और यहाँ पे है एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये सारे इक्वेशंस तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और वो हो जाएगा अल्फा। तो वैसे ही मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं हर जगह x की वैल्यू बदल के मैं लिखने वाला हूँ थीटा, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे लिखूंगा मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और वैसे ही वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v के जगह पे मैं लिखूंगा ओमेगा फाइनल, और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट के जगह पे मैं लिखूंगा ओमेगा इनिशियल, ओमेगा नॉट। एक्सेलरेशन के जगह पे मैं लिखूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और टाइम तो हर जगह टाइम ही रहने वाला है। तो ये था एक आसान तरीका रोटेशनल मोशन के वेरिएबल्स को रिलेट करने का, और ये है रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस। और इन्हें तुम ठीक वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि तुमने लीनियर मोशन के इक्वेशंस को इस्तेमाल किया था। अगर कोई सवाल होगा तो उस सवाल में तुम्हें 3 वेरिएबल्स दिए होंगे और चौथा पूछा जाएगा,
तो तुम पहले पता लगाओगे कि कौन सा इक्वेशन मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना है, और फिर उनमें वेरिएबल्स की वैल्यू डाल के तुम चौथा वेरिएबल निकाल सकते हो। तो आओ जल्दी से एक आसान सा प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। और ये है हमारे पास सवाल, द 4 मीटर लॉन्ग बार बिलो। तो इसलिए हमने ये जो बार है ये स्टार्टिंग से रख रखा है यहाँ पे, क्योंकि अब ये सवाल में इस्तेमाल होगा। तो देखो हमारे पास जो 4 मीटर लंबा बार है ये स्टार्ट होता है रेस्ट से। अब ये रेस्ट जो है ये हमारे पास एक कोड वर्ड है, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है 0 रेडियंस पर सेकेंड। रेडियंस पर सेकेंड तुम्हारा SI यूनिट हो गया ओमेगा का। और फिर लिखा हुआ है एंड रोटेट्स थ्रू 5 रेवोल्यूशंस, यानी कि ये 5 चक्कर लगाती है, पूरी जो बार ये 5 चक्कर लगाती है। और ये हो जाएगा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 5 रेवोल्यूशंस एंड विथ अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 30 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, और ये पर्पल में अल्फा इज इक्वल टू 30 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बार देख लेते हैं कि हो क्या रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। तो ये जो हमारे पास रॉड है ना, ये ओमेगा 0 है इसकी, इसे तो नहीं घुमाना है, वैसे मुझे इसे घुमाना है। तो ये जो ओमेगा नॉट है ये 0 है, तो रेस्ट से स्टार्ट होके फिर ये ऐसे चक्कर काट रही है, और फिर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो बढ़ती जा रही है क्योंकि अल्फा है। और जैसे ही ये 5वां रेवोल्यूशन खत्म करती है वैसे ही हमसे सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक 5 रेवोल्यूशन। 5 चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। अब एक चीज तुम्हें दिख रही होगी कि एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियंस में है और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेवोल्यूशन में है, तो हमेशा हमें यूनिट्स सेम रखना चाहिए। तो आओ रेवोल्यूशन को रेडियंस में बदलते हैं। तो अगर ये रॉड एक चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर ऐसे लगाती है, तो यानी कि ये 360 डिग्री डिस्प्लेस हो रही है, यानी कि 2 पाई रेडियंस एक रेवोल्यूशन में। तो वैसे ही यहाँ पे 5 रेवोल्यूशन इंटू 2 पाई हमें करना पड़ेगा, और 5 इंटू 2 पाई हो जाएगा 10 पाई रेडियंस। 10 पाई रेडियंस ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बॉडी जो है एक्सेलरेट कर रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो साइन है वो सेम साइन होगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी का साइन है, और एंगुलर वेलोसिटी का साइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साइन के बराबर होता है। वैसे ही अगर हमारी बॉडी स्लो डाउन हो रही होती, धीरे हो रही होती, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो साइन होता वो नेगेटिव होता, वो उल्टा होता एंगुलर वेलोसिटी के साइन के। तो अब हमें पता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स दिए हुए हैं सवाल में और कौन सा वेरिएबल पूछा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक तरीका ये पता लगाने का कि कौन सा सही इक्वेशन है, वो मैं ये यूज करता हूँ कि इन सारे वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल नहीं दिया हुआ है और ना ही पूछा गया है, और इस सवाल में ओमेगा की बात भी नहीं हो रही है, ओमेगा फाइनल। तो हम क्या करेंगे कि जिस इक्वेशन में ओमेगा हो उसको तो हम चूज कर ही नहीं सकते हैं, तो वो हम हटा देंगे। जैसे कि पहला इक्वेशन, इसमें ओमेगा फाइनल है तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। दूसरा इक्वेशन, इसमें भी ओमेगा फाइनल है तो मैं इसे भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। जो तीसरा इक्वेशन है इसमें मुझे ओमेगा फाइनल नहीं दिख रहा है, तो मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने वाला हूं। तो डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये दिया हुआ है मेरे पास 10 पाई रेडियंस, और ये बराबर है ओमेगा नॉट इंटू टी के। ओमेगा नॉट की वैल्यू है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, और दिस इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू दी हुई है 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंड ये मल्टीप्लाई हुआ है टी स्क्वायर से। तो अब क्योंकि मुझे टाइम की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और फिर यहाँ से चला जाएगा 2, और फिर मैं दोनों साइड 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास राइट साइड में आ जाएगा टी स्क्वायर, और टाइम निकालने के लिए मुझे दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा। तो अब इसे लिख लेते हैं कि आएगा क्या फाइनली हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 20 पाई रेडियंस डिवाइडेड बाई 30 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और क्योंकि मुझे टाइम निकालना है तो इसलिए मुझे दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा। और ये मुझे वैल्यू दे देगा 1.45 सेकेंड की। ये हो जाएगा मेरा समय, ये हो जाएगा मेरा टाइम। देखो यहाँ पे रेडियन से रेडियन कट जाएंगे, और सेकेंड स्क्वायर जो है ये हो जाएगा ऊपर में, और सेकेंड स्क्वायर का रूट आता है सेकेंड, तो मेरे यूनिट्स भी बिल्कुल ही सही आ रहे हैं। तो अब दूसरा पार्ट करते हैं प्रॉब्लम का। दूसरा पार्ट है व्हाट वाज द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर रोटेटिंग 5 रेवोल्यूशन। अब क्योंकि ये जो रॉड है ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। तो 5वें रेवोल्यूशन के बाद जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो बहुत ही बड़ी होगी। तो अब हमारे पास सारी वेरिएबल्स हैं, ओमेगा नॉट, थीटा, अल्फा, टाइम।
तो अब हम कोई सा भी इक्वेशन का इस्तेमाल करके ओमेगा फाइनल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे आसान वाला इक्वेशन लूंगा क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर वगैरह है नहीं, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट की वैल्यू तो है 0 प्लस अल्फा इंटू टाइम, और अल्फा है 30 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, और इंटू टाइम है 1.45 सेकेंड, 1.45 सेकेंड। अब इसे अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 43.5, और यूनिट जो है हमारे सेकेंड से सेकेंड कट गया, रेडियन पर सेकेंड। तो ये रॉड तो बहुत ही तेजी से घूम रहा था। आओ अब एक और अलग सवाल देखते हैं। तो ये हमारा नया सवाल। द 4 मीटर लॉन्ग बार, वही सेम बार है 4 मीटर लंबा, बिलो स्टार्ट्स विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 40 रेडियंस पर सेकेंड। तो यानी कि ये इस बार जो हमारा रॉड है ये पहले से ही इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है 40 रेडियन पर सेकेंड की। ओमेगा नॉट इज 40 रेडियन पर सेकेंड एंड डीसिलरेट्स विद अ कांस्टेंट डीसिलरेशन। तो ये जो है बार बार धीरे होता जा रहा है, हर एक सेकंड ये धीरे होता जा रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इनिशियली में इसकी हाई एंगुलर वेलोसिटी रही होगी और ये ऐसे रोटेट कर रहा होगा, और फिर ये धीरे होते 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 ये रुक जाएगा। ये फाइनली इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी। और सवाल में ये दिया हुआ है कि डिसलरेट्स विद अ कांस्टेंट डिसलरेशन टू अ स्टॉप, और ये हमारे लिए हिंट है कि ओमेगा फाइनल जो है वो हो जाता है 0। और फिर आगे लिखा है कि इसे ऐसा करने में 20 रेवोल्यूशन लग जाते हैं। 20 चक्कर काटने के बाद ये जो रॉड है ये फाइनली रेस्ट पे आ जाता है। तो यानी कि जो डेल्टा थीटा है यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो हमें दिया हुआ है एज 20 रेवोल्यूशन। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट है रेडियन पर सेकंड में, और यहाँ पे रेवोल्यूशन दिया हुआ है। तो आओ पहले मैं यूनिट्स को बराबर कर लेता हूँ, रेवोल्यूशन को रेडियंस में बदल देते हैं। तो मुझे पता है कि अगर ये रॉड एक पूरा चक्कर काटती है तो यानी कि 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियंस का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। यानी कि एक रेवोल्यूशन में होते हैं 2 पाई, तो यानी कि 20 रेवोल्यूशन में होंगे 20 इंटू 2 पाई, तो टोटल हो जाएगा 40 पाई। 40 पाई का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। अब देखते हैं कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल ये पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द एज ऑफ द बार मूविंग, एज ऑफ द बार मूविंग इनिशियली, यानी कि जब शुरुआत हो रहा है t इक्वल टू 0 है, इन मीटर्स पर सेकेंड, मतलब कि वेलोसिटी पूछी जा रही है ना कि एंगुलर वेलोसिटी। तो सवाल पूछ रहा है कि ये जो एज पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये एक चक्कर काट रहा होगा, एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा होगा, है ना। तो इस सर्कुलर पाथ में इस समय जब t 0 था तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब देखो, तुम जब एक सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर काटते हो तो तुम्हारी एक वेलोसिटी भी तो होती है ना, और जो तुम्हारी वेलोसिटी होती है वो होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो हमें पता है कि ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी v, और इसे निकालना हमें आता है। v होता है v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, जहाँ पे ये जो r है ये एक्सिस से दूरी है, जिस एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट सर्कुलर चक्कर काट रहा है, रोटेशन कर रहा है। और यहाँ पे जो एक्सिस है वो है ये वाला पॉइंट, ये, और यहाँ से इसकी दूरी तो दी हुई है हमें, वो दूरी दी हुई है हमें 4 मीटर के सवाल में, 4 मीटर लॉन्ग बार। तो जो लेंथ होगा बार का वही तो हो जाएगी पूरी की पूरी दूरी, है ना। तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू 4 मीटर्स इंटू ओमेगा, और ओमेगा है 40 रेडियंस पर सेकेंड। और हमारा फाइनल वेलोसिटी होगी 4 इंटू 4 16, 160 मीटर्स पर सेकेंड। अब तुम अगर ये सोच रहे होगे कि यहाँ मैंने ओमेगा की वैल्यू 40 रेडियन पर सेकेंड क्यों डाली, ये रॉड तो डीसेलरेट हो रहा है, ओमेगा की वैल्यू तो कम होती जाएगी। तो वो इसलिए है क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि इनिशियली वेलोसिटी बताने के लिए, यानी कि t इक्वल टू 0 पे, और t इक्वल टू 0 पे ओमेगा 40 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, इसलिए मैंने 40 डाला है। और हमारे पास जो वेलोसिटी आई वो है 160 मीटर पर सेकेंड, बहुत ही तेज वेलोसिटी है। और ये जो पॉइंट है ना, इसकी वेलोसिटी जो है वो फास्टेस्ट होगी पूरे रॉड में, बाकी किसी भी पॉइंट से। अगर तुम कहीं मिड पॉइंट की वेलोसिटी पूछो तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आधी ही आएगी, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है वो है 2 मीटर, और ये आधा है पूरे लेंथ का, इसलिए इसकी वेलोसिटी आधी आएगी। अगर तुम किसी और पॉइंट की वेलोसिटी पूछो जो कि एक्सिस के बहुत ही पास हो तो इसकी वेलोसिटी बहुत ही कम आने वाली है, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो बहुत ही छोटा होगा। हर एक पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो सेम रहने वाली है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है सेम टाइम में ही एक पूरा गोल चक्कर काट लेगा। लेकिन क्योंकि हर एक सर्कल का जो रेडियस है वो अलग अलग है, हर एक सर्कल का रेडियस छोटा होता जा रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो छोटी होती जा रही है। तो ये तो था सवाल का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट हमसे पूछ रहा है
कि व्हाट वाज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बार, अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये है हमारे काइनेमेटिक्स इक्वेशन, रोटेशन काइनेमेटिक्स इक्वेशन। अब इसमें से एक सही इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और वो निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कौन सा वेरिएबल है जिसके बारे में ना सवाल कुछ पूछ रहा है ना ही सवाल में कुछ दिया हुआ है, और इस सवाल में टाइम है वो वेरिएबल। तो जो भी इक्वेशन में टाइम मेंशन है मैं उसे इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, यानी कि पहली इक्वेशन नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी भी नहीं, चौथी इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो चौथी इक्वेशन से मेरा जवाब आ जाएगा। तो अब देखते हैं, चौथी इक्वेशन में लिखा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा, और ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल है 0, तो यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। अब ओमेगा नॉट है 40, तो 40 रेडियंस पर सेकेंड इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा। अब 2 इंटू अल्फा, अल्फा तो हमें निकालना ही है, इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा की वैल्यू है 40 पाई रेडियन, 40 पाई रेडियन। तो आओ अल्फा के लिए सॉल्व करते हैं। तो थोड़ी सी जगह बना लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 40 रेडियन पर सेकेंड के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड, दिस इज होल स्क्वायर, और यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से 2 और 40 पाई से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2 एंड 40 पाई, यहाँ पे 2 इंटू 40 पाई, और ये है रेडियंस, एंड दिस इज इक्वल टू हमारा अल्फा। अब इसे अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी -6.37 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम ये सोच रहे होगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है। तो देखो, यहाँ रॉड की एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल कुछ थी 40 रेडियंस पर सेकेंड प्लस 40 रेडियंस पर सेकेंड, और ये जो रॉड है ये धीरे होता जा रहा था, डिसेलरेट कर रहा था टाइम के साथ साथ। मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो एंगुलर वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन को नेगेटिव होना पड़ेगा उसे धीरे करने के लिए, और वही तो हमारा इक्वेशन दे रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। तो ये थे रोटेशनल काइनेमेटिक्स के इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये तभी ट्रू हैं जब तुम्हारा अल्फा कांस्टेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और इस पे जब भी सवाल आएंगे तो उसमें तुम्हें 3 वेरिएबल्स दिए हुए होंगे और चौथे वेरिएबल की वैल्यू पूछी जाएगी। तो उसके लिए तुम एक सही इक्वेशन का इस्तेमाल करना और उसमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू डाल के तुम चौथे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। अब सही इक्वेशन पता लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं पता लगाता हूँ कि कौन सा वेरिएबल है जिसके बारे में कि सवाल में नहीं कुछ दिया है और नहीं कुछ पूछा जा रहा है। यहाँ पे वो वेरिएबल है टी, टाइम का वेरिएबल। तो मैं क्या करूँगा, जो भी इक्वेशन जिसमें कि टाइम मेंशन है वो इक्वेशन फालतू इक्वेशन हो जाएगी, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, और उसके अलावा जो इक्वेशन बचेगी मैं उसका इस्तेमाल करूँगा।